हाँ, नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फर्स्ट क्लास। हाँ, ऐसे ही फर्स्ट क्लास रहना है और अपना रिजल्ट में नाम कहाँ होना चाहिए? यस, मेरिट लिस्ट में। यही अपना एम होना चाहिए, है ना? हाँ, जब सपने बड़े देखोगे तभी तो प्रयास करोगे, हैं? बिल्कुल। तो आज अपन बात करेंगे 5.2। अपना एपी चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये अपनी जो क्लास है आज है 26 नंबर। इसका मतलब 25 क्लासेज आ चुकी है। तो इसके कुछ क्वेश्चन अपन ने कर दिए थे, 6 क्वेश्चन कर दिए थे प्रीवियस क्लास में। और आज जो शेष कितने होते हैं, आप कितना साथ देते हो, उसी प्रकार होंगे। ठीक है, बिल्कुल। कोशिश आज रहेगी कि कम से कम आज 6 क्वेश्चन तो आज करें। और क्योंकि 20 क्वेश्चन है तो कल के लिए कुछ और छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, इसमें थोड़ी टेक्निकल चीजें जो आपको एक साथ में बर्डन नहीं देना चाहता, धीरे धीरे समझाना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ, तो चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है? 31st टर्म अपने को ज्ञात करनी है। कौन सी 31st टर्म? उसमें जो एक टर्म 11 नंबर टर्म दे रखी है और 16 नंबर टर्म अपने को दे रखी है। अब देखो, अपने पास न तो सीरीज है, न अपने पास डी है, न अपने लास्ट टर्म दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखा ना। बिल्कुल सब निकाल देंगे। पहले तो आपको वही करना है। क्या करना है? हाँ, यहाँ लिख लो। कौन सा? अपना रामबाण। यहाँ लिख लो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। अभी अपने पास डी नहीं है तो पहले अपन क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। डी को निकालेंगे कैसे वो देखो, थोड़ा उसका तरीका देख लो कैसे निकालेंगे। अभी an पहले तो अपन इसके लिए an मान लेते हैं, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। तो पहले इसके लिए मान लेता हूं। देखो a11 है तो इसका मैं कर दूं, a अपने को पता नहीं है, प्लस n अपने को पता है ना 11। तो n 11 में से 1 गया तो 10d आ जाएगा। ये आ गया 10d। अब a ये अपने को दे रखा है ना 38। हाँ, तो यहां मैं लिख लूं a इक्वल टू 38 माइनस 10d। ये इक्वेशन 1। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया? देखो, ये 38 इधर था तो मैंने क्या किया, ये इधर ही है, इक्वल के दूसरी साइड में ये बैठा है, इक्वल के दूसरी साइड में ये बैठा है, और इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया इस साइड में, तो माइनस का हो गया। अब इससे देख लो, यहां से मेरे को ए की वैल्यू आ गई। यहां देखो 38 इक्वल टू ए प्लस 38 के 73 आएगा ना भाई। तो 73 इक्वल टू, अब इसके लिए करते हैं ना। हाँ, तो अभी ये 16 है तो ये आ जाएगा 15d, क्योंकि n माइनस 1 तो 16 माइनस 1 हो गया 15 और d का d आ गया। ये इक्वेशन हो गई अपनी सेकंड। अब अपन क्या करेंगे, इस a का मान इसमें रख देंगे तो d आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अब d आ गई तो फिर सब कुछ आ गया। अब देखो, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट कर दो। तो a की वैल्यू ये है, तो ये देखो 73 इक्वल टू 38 माइनस 10d प्लस 15d। ठीक है, ये 15d ए की जगह ये आ गया। ए की जगह क्या आ गया? ये आ गया। अब देखो, इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊं तो ये इधर प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो देखो 15d में से 10d गया तो पीछे रहा 5d। तो 5d इक्वल टू, अब 73 में से 38 गया तो कितना रहेगा? 5 और ये रहेगा 3, 35। तो d कितना आ गया? d आ गया अपना 7, क्योंकि 5 का भाग दे दिया 35 में तो कितनी बार गया? 7 बार। अब ये हो गया अपना काम। अब d आ गया तो अभी देखो, अभी अपने को कौन सी टर्म निकाली? 31st। तो यहां पर देख लो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अभी an कौन सा निकालना है? 31st। तो a 31st इज इक्वल टू a। हाँ, अभी इससे a निकाल देते ना, इससे, है ना। तो यहां लिख लूं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में d का मान रख दो इधर तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a इक्वल टू 38 माइनस 70 इक्वल 10, ये और 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70।
तो a इक्वल टू आ गया अपना, इसमें से इसको निकाल दो 32 और ये भी है माइनस का, तो माइनस का 32 आ गया, तो a आ गया अपना माइनस का 32। देखो अपने काम की चीज आ गई a, काम की चीज आ गई d, बस बाकी तो हो ही गया। a माइनस 32 प्लस n कितना है, n 31 है, 31 में से एक गया तो 30 और d कितना है 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस ये हो गया 210। अब 210 में से 32 को निकाल दो, तो यहां रह गया ये 8 और यहां रह जाएगा 7 और यहां रह गया 1। देखो 0 10 11 1 और 2, ठीक है। तो A31 कितनी आ गई 178 178। तो ऐसे ही निकालनी है, ऐसे अपना आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है अपना, क्या दे रखा है इसमें, n है जो 50 दे रखा है और वो है कितना 106 और A3 अपने को दे रखा है 12 है और A29 निकालना है। तो इसमें भी अपने पास न तो D दे रखा है और न ही A दे रखा है। नहीं दे रखा है तो पहले अपने को D निकालना पड़ेगा। अपने पास जब D आ जाएगी तो बाकी अपन निकाल सकते हैं। इसको देखो, इसको मैं ये लो, अब देखो, अब ये है सेम तरीका है ना। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। अब एक बार अपन किसके लिए निकालेंगे, an इक्वल टू एक बार निकालेंगे ये निकाल दो 50 और एक बार अपन an निकालेंगे 3, ठीक है। तो ये 50 का निकाल दो तो क्या हो जाएगा, an की जगह क्या है 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा a अपने को पता नहीं है, या तो ये 50 आ जाएगा। nth टर्म कौन सा है 106, nth टर्म कौन सा है 106। a प्लस n है कितना 50, 50 में से a गया तो 49d। अभी अपने को तो a निकालना है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 106 में से इसको निकाल दो, ये निकाल लिया, ये इक्वेशन आ गई 1। तो पहली इक्वेशन से a का मान निकाल दो और दूसरे में a का मान पुट कर दो, अपना काम बन जाएगा। तो यहां ये an इक्वल टू 3 का निकाल दो, इसके लिए। अब देखो तरीका वही है, इसमें रखो, ये हो गया 12 इक्वल टू a अपने को पता नहीं है प्लस n माइनस 1, 3 में से एक गया तो 2d, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी यहां से अपने a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ऐसा करते हैं, इधर ही करते हैं इसको भी। a3 इजिकल टू 12, 12 इजिकल टू a प्लस 2d, ये आ गया सेकेंड। अब क्या है कि यहां से दूसरा स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है। यहां पे भी कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। a की वैल्यू किस में रख दो 2 में, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू a कितना है 106 माइनस 49d प्लस 2d, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 47d आ जाएगा, तो 47d इक्वल टू, अब इस 12 को मैं इस साइड लेके आ जाऊं, ये इधर क्या था इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 4 और 8, 9 होगा ना, 9। तो डी अपना आ जाएगा 2, डी कितना आ जाएगा 2। 94 में 47 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो अपने पास क्या है, अपने काम की चीज क्या आ गई, एक तो डी आ गई। अब ए की वैल्यू निकालते हैं, ए की वैल्यू इसमें, इसका भाग दे दो, इसका मान रख दो इसमें, तो यहां लिख लेता हूं पुट द वैल्यू ऑफ डी इन 1। इक्वेशन 1 में
किसकी वैल्यू रख दो, इस डी की। तो ए हो जाएगा अपना 106 माइनस डी 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये 98 आ गया। तो a इक्वल टू कितना आया गया, इसमें से इसको निकाल दो तो 8 आ जाएगा। तो 8 आ गया अपना, a कितना आ गया 8। अब अपने पास d भी आ गया, a भी आ गया, तो 29 निकाल सकते हैं ना। तो यहां लिख लेंगे a29 इक्वल टू, a कितना है, फॉर्मूला वही है, an 29 है, a कितना है 8 प्लस n कितना है 29 है, 29 में से 1 गया तो 28, और d कितना है d2, ये लो। तो a29 इक्वल टू आ गया 8 प्लस 28 टू जा कितना होता है 56। तो a29 अपना आ जाएगा कितना 4, और ये आ गया 64। तो इसमें इन दोनों क्वेश्चन में आपको क्या समझना चाह रहा था कि आपको अगर कोई भी एपी निकालना है, एपी की सीरीज में कोई अननोन आपको टर्म निकालनी है, तो पहले आपको डी निकालो। डी निकालने के बाद आपका ए निकल जाएगा। जब ए और डी अपने पास है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये समझना है, रटना नहीं है कि ये कैसे हुआ। तो जब भी अपने को दो टर्म दे रखी हो और तीसरी टर्म निकालनी है तो एक ही कंसेप्ट है, पहले आप दोनों को फॉर्मूला अपना वही है, उसी फॉर्मूले को क्या करो अप्लाई करो, इसी फॉर्मूले को क्या करना है अप्लाई करना है, और दोनों के लिए करना है। अब जब दोनों के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास डी आ जाएगा, और फिर डी से ए का मान निकल जाएगा, डी से ए का मान निकल जाएगा। ऐसे अब देखो, अब ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ए दे रखा है a3 कितना है इतना, a9 भी दे रखा है, और बोला जीरो कौन सी टर्म होगी, जीरो कौन से नंबर की टर्म होगी, ये अपने को पता नहीं। तो यहां तो अपने को निकालना था क्या, हाँ कि ये कौन सी, अब ये दे रखा है ये निकालनी है, क्या निकालनी है, हाँ देखो तो फॉर्मूला वही है, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये तो बोल दिया ना संजीवनी है इस चैप्टर के लिए, अगर इसको भूल गए तो फिर भूल गए। अब पहले मैंने a3 के लिए निकाल दूं, फिर a9 के लिए निकाल दूं। तो a3 के लिए तो ये हो जाएगा, a अपने को पता नहीं है, लेकिन a3 है कितना, a3 कितना है फॉर, या लिख लेता हूं फॉर a3। तो a3 अपना आ जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस n कितना है, n 3 में से एक गया तो 2d, ये अपने को पता नहीं है, तो यहां से अपने a की वैल्यू निकाल देते हैं 4 माइनस 2d, ये आ गया इक्वेशन 1। दिख तो रहा है ना आप लोगों को भाई, दिख रहा है ना, ऐसा नहीं हो कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ अब देखो, अब दूसरा ले लो फॉर a9, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू a प्लस, ये 9 है, 9 में से एक गया तो 8, और d अपने को तो पता ही नहीं है। अब a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू कर दो पुट, तो 8 इक्वल टू आ जाएगा a की जगह 4 माइनस 2d प्लस 8d। अब देखो ये है 8d, तो 8 में से 2 गया, पीछे कितना रहा 6, तो 6d इक्वल टू, ये इधर है प्लस का, इसको इस साइड से इधर भेजेंगे इसके पास में, तो ये आ जाएगा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का भाग दे दो इसमें और इसमें, तो 2/3 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2/3। अब देखो, अभी अपने को ए निकालना है,
देखो 4 माइनस 2D, ठीक है। तो फिर ये आ गया अपना, अच्छा ये -8 है ना भाई, अरे देखो 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 देखो, ये -8 है, कितना है -8, यही तो गड़बड़ हो गया, -8 है ये, है ना। तो यहाँ पे भी ये आएगा -8। अब देखो ये माइनस का इधर आएगा तो ये भी तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12 होगा, वही गड़बड़ दिख रहा था मेरे को। ये क्या हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि ये इधर आएगा ये भी माइनस का, तो डी अपना आ गया माइनस का 2, क्योंकि 6 का 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ये प्लस माइनस का भाई ध्यान रखा, प्लस माइनस में नहीं तो नंबर जो प्लस होने थे वो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे आते हुए, है ना। तो कहीं न कहीं तो गड़बड़ पकड़ी जाती है, अगर आप सही से करोगे तो कहीं न कहीं तो गड़बड़ पकड़ी जाएगी। अब डी आ गया, अब अपने को ए की वैल्यू निकाल दे, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस, देखो ये 2 है और -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 और 4 8, ए इक्वल टू आ गया 8। बस अब 8 आ गया, तो ये अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जीरो वाली टर्म है वो कौन से नंबर की होगी, तो देखो यही अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही है। अपने को बोला ये जीरो टर्म ये अपने को पता नहीं है, तो जीरो इक्वल टू ए कितना है, ए अपना 8 आ गया, प्लस एन अपने को पता नहीं है ना, और डी कितना है, डी अपना -2, ठीक है। तो ये 8, देखो -2 को n से क्या कर दिया, या तो इसको ऐसा करो ना, 8 को मैं इस साइड लेके आ जाऊं, तो इधर आ गया 8, इधर क्या रह गया n-1 और ये रह गया -2, और ये 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो तो n-1 इक्वल टू -8, देखो मैंने क्या किया, इसको इस साइड लेके आ गया तो इसको इस साइड लेके आ गया। अब ये -2 है, ये इसके साथ तो था मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कट गया, तो n-1 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू आ गया 5, n कितना आ गया, तो देख लिया। तो ये जो पांचवी टर्म होगी ना वो जीरो होगी, इसमें इसने या तो क्या बोला था आपको कि भाई ये टर्म कौन सी होगी, मतलब 29वीं टर्म है कौन सी, उसमें क्या कर दिया ये दे दिया और बोला कौन से नंबर की है, तो नंबर हो गया पांचवें नंबर की जो टर्म होगी वो इसमें क्या आएगी जीरो आएगी, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं हैंस फिफ्थ टर्म विल बी जीरो, ठीक है। तो पांच जो टर्म होगी वो क्या होगी जीरो होगी। अब देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 10, इसने क्या डिफरेंस दे दिया, क्या दे दिया डिफरेंस दे दिया, तो बोला डी निकालो, तो अपना फॉर्मूला तो एक ही है, ए एन इजिकल टू ए प्लस n-1 डी, यही तो फॉर्मूला है। अब क्या कर दो एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या होगा, अभी पहले इसका लिख लूं, तो इसका लिखेंगे तो a प्लस n कितना है 17, 17 में से एक गया तो 16d माइनस a प्लस ये n कितना है 10 है, 10 में से एक गया तो 9d, ये अपने को दे रखा है 7, ये कितना दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी हटा दूं मैं, तो ये हो जाएगा 16d, और अब देखो ये a है, तो देखो a से तो a कट गया, ये था प्लस का ये माइनस का, a से a कैंसिल। अब देखो ये है 16d है और ये है 9d, 16d और 9d कितने हो गया 25d, 25d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू हो जाएगा 7/25, 7 अपॉन कितना हो गया 25, ए ये माइनस है ना, देखो भाई
इसमें गड़बड़ कहाँ की है पता है? ये शॉर्टकट का ये नतीजा होता है, शॉर्टकट का ये नतीजा होता है। देखो ये भी ब्रैकेट में है और ये भी क्या है अपना ब्रैकेट में है। अब देखो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस 16d, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये माइनस का है तो a भी माइनस का होगा, तो ये भी तो माइनस का होगा 9d इक्वल टू 7। अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो 16 में से 9 गए, पीछे रहे 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू 1 आ गया। देखो ये गलतियां क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप एग्जाम में करोगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे एग्जाम में गलती करें। तो किसी ने तो दिमाग लगाया होगा कि सर यहां पर माइनस है तो ये प्लस का कैसे हुआ, लेकिन कई है जो मेरे साथ ही चल रहे हैं। नहीं, आपको अपनी रीजनिंग भी काम में लेनी है, क्योंकि ये ब्रैकेट के यहां पर माइनस है तो ये भी तो माइनस होगा और ये भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही था, कुछ था, दोनों का डिफरेंस दे दिया, तो इसके लिए भी ये एपी ये फॉर्मूला लगा दो और इसके लिए भी फॉर्मूला लगा दो, और फिर डिफरेंस तो दे ही रखा है तो अपना डी आ गया। अब डी आ गया तो अपन ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन बोला नहीं है तो क्यों निकाले। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये एक अपने को दे रखी है, ये क्या दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, ये अपनी क्या एक सीरीज है। तो विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। बोला कौन सी जो टर्म होगी वो 54 नंबर की टर्म्स है ना, उससे ये ज्यादा होगी। देखो पहले तो फॉर्मूला अपना वही लिखो, ए एन इज इक्वल टू, कुछ भी समझ में नहीं आया ना एपी वाले में तो ये फॉर्मूला लिख दो, इससे आपको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा। क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब मैं बोलो देखो मेरे पास ए है, मेरे पास एन भी है क्योंकि ये 54, और मेरे पास डी भी है, तो इसमें फॉर्मूला पुट कर दो। तो यहां पर ए एन कर दो आप 54, क्या कर दो, हाँ 54, ए आपका हो जाएगा 3, एन कितना है आपके पास 54 है ही है। देखो एन 54 है, ए एन अपने को पता नहीं है, ए एन अपने को पता नहीं है, ये अपना है 54, और डी अपने पास क्या है, डी 15 में से 3 गए, पीछे कितने रहे 12। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। अब मैं लिख लूं एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चंस, ए एन मेरे को पता नहीं है कौन सी निकालनी है, तो ए एन इक्वल टू, देखो ए कितना आ गया 3 प्लस एन अपने पास 54 में से 1 गया तो 53, और डी कितना है अपना 12, डी कितना है 12, और बोला इससे ज्यादा टर्म निकाल। क्या बोला है, 132 मोर देन, यानी ज्यादा है 54। तो देखो यहां तक तो ये टर्म आ गई अपनी कौन सी, ये तो है अपने 54, ये टर्म तो अपने कौन सी है, यहां तक तो 54 के, बोला इससे ज्यादा तो इसमें जोड़ दो, इससे ज्यादा तो क्या कर दो, इसमें जोड़ दो, साथ में चलने दो। अब क्या करेंगे अपन, देखो अब ऐसा करो ना, इसकी भी टर्म लिख दूं क्या, ए एन, ये अपने को पता नहीं है ना ए एन, तो इसकी भी टर्म लिख दूं, तो ये आपके लिए इजी। अब ए एन के लिए क्या फॉर्मूला ए एन का, ये रहा फॉर्मूला, तो यहां लिख लूं ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। देखो यहां तक तो था ए 54 के लिए, अभी जो अपना ए एन अपने को पता नहीं है ना ये वाला, तो इसका मैंने यहां लिख दिया। अब ए इधर भी अपने को पता है, ए इधर भी क्या है 3, तो 3 प्लस एन अपने को पता है क्या, एन माइनस 1 अपने को पता नहीं है, क्योंकि वही तो निकालना है कि ये कौन सी टर्म होगी। और डी कितना है, डी अपना 12 इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। अब देखो क्या है, अगर मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊं 3 को, तो ये तो है प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको यही काट दूं, 3 से 3 कट गया। अब बोलोगे सही इस 12 को 12 से भी काट दे, 12 को 12 से नहीं काटेंगे, लेकिन काटेंगे, देखो कब काटेंगे, तो ये n माइनस 1 और ये इसके मल्टीप्लाई में 12। अब देखो अपने पास 53 रह गया और ये रह गया। अभी आप देखोगे तो ये 53 इंटू 12 प्लस इसको मैं 11 इंटू 12 लिख सकता हूं, 132 को
आप 11 इंटू 12 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अरे सर क्यों लपड़े में पढ़ रहे हो, ये ले, तो लपड़े में नहीं पढ़ना है तो भाई लो। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये n-1 इस 12 का इसमें भाग दे देंगे, तो इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 12×36, 3 12 60 और 3 63, और ये 132, ये 8 6 और 7 8, ये हो गया 768/12। इनको सॉल्व किया तो 768, अब 12 का इसमें भाग दे दो, तो भाग दो कितनी बार जाएगा, n-1 इक्वल टू 72 4 12 चौक 48, ये आ गया। तो n इक्वल टू क्या हो गया, देखो 64 तो है, एक इस साइड का इस साइड आ गया तो हो गया 65। इसको अपन कैसे करते हैं, देखो आपके पास ये भी रीजनिंग होनी चाहिए, यही तो माइंड है। देखो इसको मैं लिखता ना, कैसे लिखता, और ये n-1 और ये था 12, और इसको मैं ऐसे करता कि ये 53 इंटू 12 प्लस 11 इंटू 12, अब दोनों में कॉमन क्या है, 12, तो मैं करता n-1, इधर भी 12 था और इधर आपका मैं 12 कॉमन ले लेता, तो अंदर तो रहा 53 और एक ये रह गया, ये कितना रह गया 11, 12 इसमें से ले लिया, 12 इसमें से 12 ले लिया, अब ये 12 से 12 कट गया, तो n-1 इक्वल टू कितना आता, यही 64 और n इक्वल टू 65। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड आपके पास है, तो जो आपको इजी लगे एक करना है, दोनों नहीं करना है, क्योंकि अपने को पहुंचना तो इधर ही है, तो बिना समय गंवाए आप सीधा इसको कर दो। अब वो आ गया, ये भी तो ऐसे ही है, दोनों का डिफरेंस दे दिया, क्या दे दिया, दोनों का डिफरेंस दे दिया। अब देखो तो वही, अब कुछ भी समझ में नहीं आवे तो एक ही फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और d, ठीक है। अब आपके पास न तो a है, न n है, न d है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, हाँ, लेकिन 100 भी टर्म अपने को दे रखी है। तो अब देखो, देखो इसमें इसका मान रखता हूं, किसका, पहले तो मैं रखता हूं an इज इक्वल टू 100 के लिए, अपने क्या है, एक दो सीरीज है इसमें, एक तो है ए वाली सीरीज और एक है बड़े ए वाली, दो सीरीज है, दोनों का इसने कंपैरिजन किया कि भाई एक सीरीज ये है और एक ये है, इनका जो 100 नंबर का टर्म है, इन दोनों का जो अंतर है वो 100 है। ये क्वेश्चन में पूछा है, पहले क्वेश्चन आपको समझ में आना जरूरी है कि दो सीरीज है, ठीक है, एक सीरीज जो है उसका कितना है पता नहीं है, 100वां पद, दूसरे का भी पता नहीं है, लेकिन दोनों का अंतर पता है कि भाई इन दोनों का अंतर है जो 100 है, तो अभी दोनों के हजार हजार जो टर्म होगी उसका अंतर कितना होगा, ये अपने को निकालना है। तो an इजिकल टू 100 के लिए निकालते हैं, तो यहां देखो मेरे को पता नहीं है, ये हो जाएगा आपका a प्लस ये 100 में से एक गया तो 99 और ये आ जाएगा d, ये तो है इस छोटे वाले a के लिए, और ये ले लेता हूं an के लिए, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा अपना a प्लस 99 और d। देखो ये an के लिए ये फॉर्मूला आ गया और इस an के लिए ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब दोनों का अंतर अपने को कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, भाई इसमें से इसको निकालूंगा तो 100 आना चाहिए। अब देखो यहां मैं लिख रहा हूं a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल टू 100, ये ऐसा ही है क्या, देखो ये a मैंने क्या लिखा है, ये जब a कैपिटल है तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है, दोनों का अंतर सेम है, अंतर क्या है, सेम है, तो यहां पर लिख लिया मैंने a। अब देखो पीछे क्या रह गया, a माइनस a इक्वल टू 100, ये रह गया क्योंकि ये आपका है प्लस का और ये है माइनस का, तो 99d से 99d कट गया। अभी अपने पास ये इक्वेशन आ गई 1।
अब दूसरी इक्वेशन निकाली इसके लिए, तो इसके लिए भी फॉर्मूला ये लिख लो। क्या लिखना है? ए 1000 के लिए क्या होगा? ए प्लस 1000 में से ए गया तो 999 डी, सीधे डी लिख दूं यहां, ठीक है। अभी माइनस, अभी इसके लिए भी ए 1000 के लिए क्या आ जाएगा? ए, ये कैपिटल लिखना पड़ेगा, ये कैपिटल है तो कैपिटल में, प्लस 999 डी, ये हो गया। अभी अपने को निकालना क्या है? इसमें से इसको घटाना है, तो देख लो ए प्लस 999 डी माइनस ए, ये भी हो जाएगा माइनस 999 डी। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो कट गया। अभी अपने पास ए माइनस ए अपने को ज्ञात करना है, तो ए माइनस ए ये पड़ा है ना, ए माइनस ए, तो अपन कर दो, ये हो गया इक्वेशन 2। तो कंपेयर इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1, तो इस दो का इससे तुलना कर दो, तो ए माइनस ए, तो यहां पे ए माइनस ए तो 100 आ गया, तो इसको मैं 1000 लिख दूं, तो ए 1000 माइनस ए 1000 इक्वल टू 100 आ गया ना। ये अपना था 100 वाला था, ये किसका था? 100 वाला था, और ये क्या हो गया? 1000 वाला। तो कुल मिला के जब अंतर बराबर है, तो भले 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, अंतर क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि पहली टर्म का भी अंतर 100 था, दूसरी का भी 100 होगा, तीसरी का भी 100 होगा, चौथे का भी 100 होगा, तो सारे दोनों में अंतर कितना रहेगा? इक्वल, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया ना। तो ये करना कैसे था? और ये भाई क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं तक, ओके। हाँ, लेकिन बढ़िया से, मेरे को पता है एक बार में समझ में कम आएगा, दूसरी बार पक्का देखना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा। और रफ कॉपी में मिलाना है, एक बार देख लिया, रफ कॉपी में आप खुद से मिलाओ, आपसे होता है कि नहीं होता है, फिर जहां समस्या आती है फिर देखो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।